नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह। बहुविवादित बहुप्रतीक्षित 69,000 शिक्षक भर्ती के विवादों का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवीज़न बेंच के फैसले पंकज कुमार जायसवाल और करुणेश पवार जी की बेंच ने 7 जनवरी 2019 को जो क्वालिफाइंग मार्क्स 60-65 निर्धारित किया गया था शिक्षक भर्ती के लिए, उस पर अपनी मुहर लगा दी है और उसको सही ठहराया है। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि राजेश सिंह चौहान जी के 148 पेज के बहुत ही बृहद और बहुत ही एक महान फैसले को डिवीज़न बेंच ने पलट के रख दिया है और एक बहुत ही गहरा झटका लगा है शिक्षा मित्रों को और अन्य उन सभी परीक्षार्थियों को जिन्होंने 90-97 नंबर से कम नंबर अर्जित किए थे। और इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है लोगों को इसके लिए। और राजेश सिंह चौहान जी की एक बात हमें याद है, जब वो फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने लिखा था कि अगर इतने ज़्यादा परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल ना होता तो ये परीक्षा रद्द कर दी जाती। लेकिन उन्होंने अपना फैसला सुनाया और फैसले को बीटीसी और बीएड 90-97 परीक्षार्थियों ने डिवीज़न बेंच में चैलेंज किया, जिसमें आज डिवीज़न बेंच की मुहर लग गई और 90-97 फैसले को सही ठहरा। अभी तक जारी जो आदेश प्राप्त हुआ है, जो सुनाया गया है, उसमें अभी इतना ही मामला खुलकर सामने आया है। और आगे क्या क्या उसमें चीज़, क्योंकि कई सारी रिटें उसमें टैग थी, कई सारे क्वेश्चन पे भी विवाद थे, बीएड का भी मुद्दा था। सभी मुद्दों में विस्तृत चर्चा। जहाँ तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये है कि बीएड को भी बाहर नहीं किया गया है, बीएड भी इस शिक्षक भर्ती में शामिल रहेगा और अपनी योग्यता को किस पैमाने पे रखा गया है ये तो आर्डर आने के बाद ही देखा जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें सही तरीके से उसको व्यवस्थित की गई हैं। भर्ती किस तारीख तक पूरी करनी है। रिजल्ट आने की जहाँ तक संभावना है कि जैसे पिछली भर्ती 68,500 शिक्षक भर्ती में हमने देखा था कि सरकार ने कोर्ट से जीत हासिल करते ही रिजल्ट को घोषित किया था और उसके केस आज तक चल रहे हैं जिसका कोई निपटारा नहीं हो पाया है। तो अंततः जीत सरकार की हुई है और सरकार की मंशा जो थी कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती में जीत लेते ही वह तुरंत ही रिजल्ट घोषित करेगी और जहाँ तक अनुमान है रिजल्ट कल या परसों तक घोषित कर दिया जाएगा। और क्योंकि रिजल्ट इनका बन के बहुत दिनों से तैयार रखा था, पिछले साल से ही इन्होंने कापियाँ चेक करने का दावा ठोक रही थी सरकार कि हमारा सब कुछ तैयार है, कोर्ट से फैसला आते ही हम सब चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो अब देखते हैं, अब सरकार के पाले में गए थे, सरकार क्या करती है। और ये बात तय हो गई है कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट की ओर अग्रसर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की राह ताकती हुई ये भर्ती धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती हुई। और इसके मुख्यवादी रहे रिजवान अंसारी जी, हार नहीं मानने वाले, क्योंकि वो ऐसे योद्धा हैं कि वो कभी जल्दी हार नहीं मानते। और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए शायद निकल भी चुके होंगे और वो लड़ेंगे। लेकिन आप देख ही रहे हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में की लड़ाई अभी तक जारी है, लेकिन सरकार ने जो जीत हासिल की उसके बाद उसने अपनी भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया। अब देखना ये होता है कि जो ये एक तरीके से भर्ती जो थी बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र का संगम सी हो गई थी और उसमें ये कह पाना मुश्किल था कि जीत किसकी होगी, क्योंकि राजेश सिंह चौहान जी ने वास्तव में जो फैसला लिख दिया था, लोग उसको कह रहे थे कि इसका काट कहीं नहीं शामिल है। राजेश सिंह चौहान जी ने जो अपने फैसले में डाला है वो उसका काट कहीं नहीं शामिल है। लेकिन आप जान रहे हैं कि ये आजकल न्याय प्रक्रिया, न्यायपालिका सब कुछ एक विस्तृत ढंग से चलती है, एक प्रक्रिया होती है जो बार बार सुनिए। अगर इस राजेश सिंह चौहान जी का फैसला इतना उचित होता तो इस फैसले को इतने दिन, 1 साल डबल बेंच इस तरीके से सुनवाई ना करती। और उसने जिस तरीके से सुनवाई की वास्तव में काबिल तारीफ था। इतने सारे वकील, इतने सारे वादी प्रतिवादी, सभी लोग इसमें जुड़े हुए थे। सभी के फैसले एक लॉकडाउन में योग्यताधारियों के ऊपर खुशी की लहर है और वो खुश हैं कि चलो इस जो 1 साल की उहापोह की स्थिति बनी थी, कई सारे लोगों की मानसिक संवेदना, मानसिक प्रताड़ना, एक मानसिक प्रताड़ना से हम लोग अभी भी ग्रसित हैं। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, वो मानसिक प्रताड़ना भी भगवान करे जल्दी से दूर हो। उसके भी वादी प्रतिवादियों से मेरा निवेदन है कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की भी सुनवाई जल्द से जल्द करा के उसको भी एक
निर्णय की ओर अग्रसर करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई सारे लोगों ने बहुत ही खुशी जाहिर की है और सरकार का धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया है। अंततः जीत सरकार के अनुसार योग्यता की हुई है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए ये छलावा भी था। जैसे 68,500 शिक्षक भर्ती में छल किया गया, वैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में भी छल किया गया था कि पहले कोई भी क्वालिफाइंग मार्ग निर्धारित नहीं था, लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से प्रशासन ने ये ज़रूर घोषित कर दिया था कि हम परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क निर्धारित करेंगे। और जैसे ही परीक्षा 6 जनवरी को होती है, 7 तारीख को क्वालिफाइंग मार्क आता है और जिसमें क्वालिफाइंग मार्क 90-97 रखा जाता है। और 90-97 के बाद यही विवाद शुरू हो जाता है और ये भर्ती प्रक्रिया कोर्ट पहुंच जाती है। कोर्ट में पिछले 1 साल से भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई थी, जिसका निस्तारण आज होता हुआ, लेकिन निस्तारण इतनी जल्दी नहीं होगा, अभी एक सुप्रीम कोर्ट की ओर भी अग्रसर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मंशा, बहुत सारे लोगों की योग्यता भी इसमें दिख रही है। लोगों का ये कहना था कि जहाँ तक बीटीसी बीएड का ये मानना था कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया 90-97 से कम पे होती है, 40-45 या 0 कट ऑफ पे होती है, तो हम जैसे कहीं योग्यताधारियों का इसमें लॉस होगा। तो तर्क ये निकल के सामने आ रहा था कि क्योंकि शिक्षा मित्रों को इसमें वेटेज मिलता, और वेटेज जो था वो कहीं ना कहीं 90-97 या फिर अधिक नंबर पाने वाले सभी सामान्य और ओबीसी छात्रों के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होता। इसलिए बीएड और बीटीसी प्रतियोगियों ने इसमें बहुत कमर कस के लड़ाई लड़ी थी कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो किसी भी तरीके से कम मानक पे ना हो, ये अधिक से अधिक मानक पे हो। अब देखिए इसमें क्या होता है, आगे की प्रक्रिया क्या होती है, लोग इसमें किस तरीके से आगे लड़ाई लड़ते हैं, और देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि रिजवान अंसारी जी इस लड़ाई को और आगे किस तरीके से ले जाएंगे। और इससे जुड़े सभी जो रिजवान अंसारी शिक्षा मित्र और समस्त 90 नंबर से कम जितने भी विद्यार्थी थे, जितने भी प्रतियोगी थे, उनके साथ अन्याय ना हो, एक ऐसी प्रक्रिया का चयन हो कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया में 69,000 सीटें भरने के बाद या 69,000 सीटें नहीं भरती हैं तो जो सीट खाली रह जाएं उस पर भी कुछ सरकार विचार करे। हालांकि ऐसा तो कुछ होना असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती उदाहरण आपके सामने है, जिसमें अभी भी 21 से 22,000 सीटें बची हुई हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और आदेश के पूर्णतः आ जाने के बाद ही उसमें विस्तृत लेख के बाद मैं एक बार फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जिनकी जीत हुई है वो खुशी मनाएं। और मैं अपने सभी साथियों से, अपने सभी भाइयों बहनों से ये निवेदन करता हूं कि इच्छा के अनुरूप जिनके आदेश नहीं आया वो कृपया भी कोई गलत कदम ना उठाएं, वो भरोसा रखें, वो किसी भी तरह की गलत निर्णय ना लें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, जीवन एक ही बार मिलता है। आप किसी भी प्रकार का गलत कदम ना उठाएं। भगवान आपके साथ है। हम सभी फिर से मेहनत करेंगे और देखेंगे कि आगे का परिणाम होता है क्या। बहुत बहुत शुभकामनाएं 90-97 तथा कथित योग्यताधारियों को और सभी प्रतियोगी छात्रों को कि भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर प्रस्थान करे। जल्द ही रिजल्ट अनाउंस होगा और भर्ती प्रक्रिया 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।